हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एनालाइज करूंगी इस हैंड को। इनकी एज है 42। तो स्टार्ट करते हैं इनकी हैंड की एनालिसिस। इन्होंने पूछा है अपने बारे में सब कुछ, जैसे ओवरऑल हैंड एनालिसिस करने के लिए बोली है, रिलेशंस वगैरह देखना, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी, ये सब चीज़ें। इनका हाथ किसी ने भेजा है मुझे, तो उन्होंने कहा है कि इनका हाथ आप देख दीजिए। डायरेक्ट बात नहीं हुई है मेरी इनसे। तो स्टार्ट करते हैं इनके हैंड की एनालिसिस। पर उससे पहले अगर आपको भी अपना हैंड एनालिसिस करवाना है मुझसे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए इस वीडियो की, मैंने वहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दिया है। आप मुझे मेल करें और फ़ी पे करने के बाद मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, जहाँ आप मुझे अपनी हैंड की पिक्स वगैरह भेज सकते हैं और साथ में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इनका जो हाथ है वो ज़्यादा स्क्वायरिश है और हल्का सा रेक्टेंगल शेप हैंड है। थोड़ा सा, मतलब जैसे 80% इनका स्क्वायरिश है। तो ऐसे लोग जो होते हैं फिजिकली मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे जिसमें फिजिकल एक्सर्शन लगे, वो वाली मेहनत ये ज़्यादा कर पाते हैं। ये एक फ़ीमेल का हैंड है, तो ये अच्छे से, मतलब मुझे लगता है घर को संभालते होंगे, क्योंकि हाथ इनका स्क्वायरिश है तो हल्का सा रेक्टेंगल है। तो स्क्वायरिश हैंड वाले जो लेडीज़ होती हैं वो घर पे मतलब काफ़ी अच्छे से घर को मेंटेन वगैरह करती हैं, क्योंकि इसी तरह का काम जो है वो ज़्यादा करती हैं और मतलब उनका इसी तरह के काम में ज़्यादा मन भी होता है। और ये इनका अपना ब्यूटी पार्लर है, तो ये ब्यूटिशियन भी है, तो वो वाला काम भी अच्छे से संभाल लेती होंगी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वगैरह लगती है। तो बाकी हल्का सा जो हैंड है वो इनका रेक्टेंगल शेप में है, तो प्लानिंग वाला काम, जो रेक्टेंगल शेप हैंड होते हैं वो प्लानिंग वाला काम भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो इनमें वो भी काबिलियत है कि जब किसी चीज़ की प्लानिंग करनी है कि कैसे कोई चीज़ करनी है, पहले हम दिमाग में सोचते हैं हर चीज़ को, उसके बाद करते हैं। तो ये क्वालिटी भी इनके अंदर है थोड़ी बहुत। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से कर लेते होंगे। और इनका जो थंब है वो थोड़ा छोटा है, तो थंब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मैं बोलूँगी इस थंब को, नॉर्मल थंब है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे लोग जो होते हैं उनको वो अपनी बात दूसरे को, मतलब अगर बताएंगे तो दूसरा इतना ज़्यादा उनकी बात पे ध्यान नहीं देगा और ना ही इतना ज़्यादा सीरियसली लेगा। ऐसे लोगों की बात को ज़्यादातर इग्नोर किया जाता है और वो अपना जो मतलब एक वैल्यू है वो नहीं करवा पाते दूसरों से। तो ये इनमें भी प्रॉब्लम होगी ज़रूर। तो आप यहाँ क्या कीजिएगा, चांदी का एक छल्ला पहन लीजिएगा, जो कि इस चीज़ को बढ़ा देगा, थंब की पावर को थोड़ा सा और अच्छा कर देगा। तो थंब छोटा है तो आपको लाइफ में कभी भी बहुत ज़्यादा हायर पोजीशन जो होती है ना अचीव, वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि थंब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जिनका होता है वो काफ़ी बड़े लेवल तक पहुँच पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आप में आ जाएगी। तो जैसे आपका अपना बिजनेस है, आप ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, तो आपके साथ ये भी प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसे आप अपने अंडर कोई मतलब वर्कर रखते हैं, कोई काम करवाने के लिए कोई रखते हैं जिसको आप सैलरी वगैरह देते हैं, तो वो भी आपकी बात को अच्छे से नहीं सुनेगा। मतलब कि ऐसे लोग अपना दबदबा नहीं बना सकते हैं दूसरों के ऊपर, तो थोड़ा डोमिनेटिंग होना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप डोमिनेटिंग नहीं हो, वैसे आपके थंब से पता चल रहा है कि आप डोमिनेटिंग नेचर के नहीं हो, तो लेकिन आपको करना पड़ेगा, तो ही आपका थोड़ा सा दबदबा बन सकता है दूसरे पे। अगर आप वैसे ही रहोगे, जैसे आपका नेचर है कि दूसरों को ऑर्डर्स वगैरह देते तो हो लेकिन दूसरे मानते नहीं हैं, तो आप भी सोचते हो कि नहीं, इसने नहीं माना, तो आप उस चीज़ को ऐसे ही रहने देते हो, ऐसे ही जाने देते हो। लेकिन वैसे नहीं करना है, आपको थोड़ा सा एक्ट करना है कि नहीं, प्रेशर डालना है दूसरे पे, मतलब थोड़ी, मतलब होता ना कि चेंज लाना है अपने नेचर में, तो ही आपका काम थोड़ा बहुत बन पाएगा। और यहाँ चांदी का एक छल्ला पहन लीजिएगा, उससे भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। थंब में जो साइन बनता है ये बहुत अच्छा बन रहा है। ये इसको बोला जाता है बुद्धाज आई, ऐसे करके ये मतलब पूरी की पूरी आई बनती है। उसके ऊपर आईब्रोज भी होते हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया साइन माना जाता है पामिस्ट्री में। ऐसे लोग जो होते हैं अपनी मेहनत से काफ़ी आगे तक पहुँचते हैं और काफ़ी अच्छा बैंक बैलेंस वगैरह बना सकते हैं, लेकिन मेहनत करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके। तो आपके यहाँ पे ये साइन बन रहा है, तो एक अच्छी इंडिकेशन है फाइनेंस के हिसाब से। ओके, तो ये चीज़ है। बाकी आपका ये रहेगा कि घर पे भी आपकी, जैसे अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के ऊपर, मतलब आपकी जो डोमिनेंस है वो इतनी ज़्यादा नहीं रह पाएगी, क्योंकि आपका थंब, जैसे मैंने बताया, वीक है। तो वो चीज़ में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेगा। ये सारी दिक्कतें हैं। और उसके बाद ये है कि आपका थंब जो है वो पीछे की तरफ थोड़ा झुकता है। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही एडजस्टेबल नेचर के होते हैं, जैसे भी हालात हों, जैसी भी सिचुएशन हो, वो उसमें एडजस्ट होना उनको अच्छे से आ जाता है। और ऐसे लोगों का क्या रहता है कि हमेशा से क्या, वो ज़िद्दी नहीं होते। मतलब प्लान, अगर कोई काम करना है तो हम क्या करते हैं, प्लान ए बनाते हैं, तो प्लान बी, प्लान सी। तो आपका भी यही है, आप प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनाते हो। अगर ए कामयाब नहीं हुआ तो बी पे जाओगे, बी नहीं हुआ तो सी पे जाओगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका थंब एकदम सीधा होता है, वो प्लान ए ही रखते हैं और वो उसी पे ही अड़े रहते हैं, कि वो दूसरे, मतलब वो ये नहीं सोचते कि नहीं, हम प्लान बी जो है उस पर भी जा सकते हैं। ज़िद्दी होते हैं वो लोग, लेकिन आप नहीं हो, आप इस तरह के नेचर के हो। तो ऐसे लोगों का भी बहुत अच्छा रहता है। ऐसे लोग भी ग्रोथ करते हैं जिनका थंब थोड़ा सा मुड़ा हुआ हो, सिचुएशन के हिसाब से वो ढलना जानते हैं। अब आपकी फिंगर्स को देखते हैं। फिंगर्स आपकी ठीक है, अच्छी हैं। तो
तो फिंगर्स थिक हैं आपकी, तो फिंगर्स में काफ़ी ज़्यादा पावर है, फिंगर्स में पावर है तो आपके माउंट्स को भी पावर मिल रही है फिंगर्स से, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो यहाँ थोड़ा गैप आ रहा है जिससे पता चलता है कि आप थोड़ा बहुत खर्चा वगैरह करते रहोगे, थोड़े खर्चीले नेचर के हो आप, ठीक है, जिससे कि थोड़े पैसे वगैरह रुकने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी आपको। ये चीज़ है। बाकी आपकी जो फिंगर्स हैं उनमें जुपिटर फिंगर अच्छी है और लंबी भी है। तो क्या होता है, जिनकी सन फिंगर थोड़ी छोटी पड़ जाती है जुपिटर से, ऐसे लोग फाइनेंस के मामले में रिस्क उठाना पसंद नहीं करते हैं। अगर उठाएंगे भी तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के, बहुत ऐसे इस चीज़ पे वो सोचेंगे काफ़ी दिनों तक, उसके बाद जाके जब उनको लगेगा कि हाँ मैं उठा सकती हूँ या उठा सकता हूँ, फिर वो जाएंगे। लेकिन थोड़ा डरते हैं मतलब ऐसे रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से। तो आपका भी वैसा ही नेचर है, आप रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा डरते हो, तो ये आपका नेचर रहेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि आप न्यू चीज़ें ट्राई नहीं कर पाओगे। ये एक अच्छी चीज़ भी होती है कि आप फाइनेंस के मामले में अगर रिस्क नहीं उठाते हो, अपना जो काम है वही करे जा रहे हो, कोई और सजेशन दे कि नहीं ये छोड़ के ये स्टार्ट करो, तो आप बोलोगे नहीं मैं इसी में ही ठीक हूँ, जो मेरा चल रहा है जैसा भी चल रहा है ठीक है, तो उसमें क्या पता मुझे लॉस ना हो जाए, इस तरह की आपकी सोच रहेगी, ठीक है। तो ये एक अच्छी भी सोच है। लेकिन इसमें गलत बात ये आ जाती है कि बिल्कुल भी अगर आप नहीं करोगे, रिस्क नहीं लोगे, तो लाइफ में अगर आप नई चीज़ें मतलब ट्राई करना या मतलब किसी चीज़ में जाना, क्योंकि अगर किसी ने प्रोग्रेस करनी है लाइफ में तो थोड़ा बहुत रिस्क उठाना ज़रूरी हो जाता है। तो वो चीज़ भी आप अपने अंदर लाइए कि थोड़ा बहुत रिस्क उठाना, जिसमें आपको बहुत कैलकुलेटिव रिस्क आप उठा सको, वो वाला उठाइए, ताकि आप आगे आने वाले टाइम में ग्रो कर सके, ठीक है। तो जुपिटर आपकी अच्छी फिंगर है, जुपिटर लंबी है, सैटर्न भी सीधी खड़ी है और लंबी है। तो ऐसे लोग थोड़ा सा अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, थोड़ा सा उनको अच्छा लगता है। पूरे दिन में अगर वो काम कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, तो एक टाइम पे ऐसा आता है कि वो 1 घंटा अपने साथ अकेले में बिताना पसंद करते हैं, ठीक है, उससे वो रिफ्रेशिंग सा फील करते हैं। तो ये नेचर आपका भी होगा ज़रूर। तो सन की फिंगर के बारे में बता दिया है, छोटी है तो क्या मीनिंग बनता है। और आपकी मकरी की फिंगर भी काफ़ी बड़ी अच्छी है, मकरी आपका बहुत बढ़िया है। आपकी मकरी लाइन भी देखिए काफ़ी बढ़िया है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऐसे से करके जा रही है, तो मकरी माउंट तक पहुँच रही है। तो आपका मकरी माउंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप बिजनेस करते हैं तो आपका ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका जो मकरी है इसमें आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा। आपको अच्छे से पता है कि कस्टमर्स को कैसे हैंडल करना है, सोशलाइजिंग वगैरह आपको अच्छे से करना आती होगी, कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड कैसे करने हैं, आपको सारी टेक्निक्स जो हैं वो आपको ज़रूर आती होंगी। पहले जैसे शुरू किया होगा नया नया बिजनेस, तब नहीं अगर आती होंगी तो आपने टाइम के साथ साथ सीखा है उस चीज़ को। तो ये कौन सिखाता है, जो मरकरी होता है ये वो सिखाता है। तो ये अच्छी चीज़ है। अगर आप में चीज़ है जैसे क्लाइंट्स के साथ कैसे आपने रिलेशन बिल्ड करना है, और वहीं जो क्लाइंट है बार बार आपके पास आते हैं और भी ज़्यादा लोगों को लेके आते हैं, तो इसी से आपका बिजनेस जो है और ज़्यादा ग्रो करेगा या कर रहा होगा। तो जिनका मरकरी अच्छा है, फिंगर अच्छी है, ऊपर फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है सन की, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी रहती है, दूसरों से बात करना, दूसरों को मतलब अच्छे से बात को समझा पाना, ये क्वालिटीज़ इनमें बहुत अच्छी रहती है। और बिजनेस बहुत अच्छा कर लेते हैं ऐसे लोग, ठीक है, बिजनेस सेंस बड़ी अच्छी होती है जो आप में ज़रूर होगी। आपकी जो मरकरी फिंगर है वो काफ़ी ज़्यादा लो सेट है, तो इधर से पता चलता है कि आपका मम्मा या पापा के साथ, किसी दोनों में से एक पेरेंट के साथ कोई मनमुटाव रहता होगा, ठीक है, ऐसे करके ये इससे इंडिकेशन मिलती है। तो ये चीज़ है। मकरी माउंट भी आपका बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा ये ज़्यादा लो सेट होने की वजह से क्या हुआ कि ये थोड़ा दब गया है, लेकिन ठीक है, फैलाव अच्छा है, उभार भी अच्छा है। तो मकरी माउंट भी आपका ठीक ठीक है। तो बहुत बढ़िया नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन ये ठीक है। जिस तरह से मकरी फिंगर लंबी हुई और लाइन भी ऊपर तक पहुंच गई, उसने इस चीज़ की कमी को पूरा कर दिया। तो मकरी आपका बढ़िया है। इस पर कोई और साइन अगर हम देखें तो इस इमेज में नहीं दिख रहा है, हम दूसरी में जाते हैं। साइन बनता हुआ अभी फिलहाल तो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे शायद ऐसा हल्का सा कुछ फिश साइन जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। मरकरी पे अगर कोई फिश साइन आ जाता है तो उसको बहुत बहुत बढ़िया माना जाता है। ऐसे में क्या होता है कि मरकरी की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो अगर ऐसा कुछ फिश साइन यहाँ पे बनता है, आप देखिएगा, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है। तो मरकरी आपका बहुत अच्छा है। यहाँ पे खड़ी लाइन भी दिख रही है हमको 2-3, तो ये भी बड़ी अच्छी होती है। खड़ी लाइन अगर हो तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके हाथ में लिक्विड मनी की कमी नहीं रहती है। जो भी पैसा उनको चाहिए होता है कोई भी काम करने के लिए, कोई स्टार्ट करने के लिए, या रोज़मर्रा का जो हम ज़िंदगी बिता रहे हैं, दिन बिता रहे हैं, उसमें पैसे जो चाहिए होते हैं, उसके लिए जो पैसे होते हैं ऐसे लोगों के पास आ ही जाते हैं, होते ही होते हैं। तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है, ठीक है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो अच्छे हीलर भी होते हैं, दूसरों की बात सुनना, उनको हेल्प करना, मतलब ये सब इनके अंदर क्वालिटीज़ रहती हैं। अब मकरी के बाद हम देख लेते हैं आपके सन को। तो सन आपका ठीक है, सन अच्छा है। सन की फिंगर थोड़ी छोटी थी, शॉर्ट थी। सन माउंट भी आपका ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन नॉर्मल है। हाँ, सन लाइन बहुत बढ़िया है आपकी। सन लाइन जो है
एक तो मुझे लगी थी ये सनलाइन है, लेकिन ये सनलाइन नहीं है, ये आपकी मर्करी लाइन है, क्योंकि इसका जो फेस है मर्करी माउंट की तरफ है। सनलाइन आपकी यहाँ से शुरू होगी, यहाँ रुकी और फिर ऐसे करके रुक रुक के जा रही है। तो जहाँ जहाँ पे भी ये गैप गैप बना रही है ना, उस एज में क्या होगा कि आपका जो सन है थोड़ा लो हो जाएगा। इसमें क्या होता है, सन क्या देता है हमको, हमको फेम देता है, पैसा भी देता है, तो हमारी गुडविल बढ़ाता है मार्केट में, जो भी आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो उसमें। तो आपका क्या होगा, ये जो एज रहेगी यहाँ पे ये कमी आ जाएगी, ठीक है। जहाँ जहाँ पे सनलाइन गायब है वहाँ वहाँ कमी आएगी, लेकिन जहाँ पे ये है वहाँ वहाँ क्या करेगी कि ये आपको वो सब चीज़ें देगी, फेम देगी, गुडविल बढ़ाएगी और साथ में पैसा भी देगी। तो ये कहाँ से शुरू हो रही है, अब जो आपकी सनलाइन अगर हम देखें तो आपकी सनलाइन जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है। ये एज क्या बनती है आपकी, ये एज आपकी 36 के अराउंड बन रही है। तो जब आपकी एज 36 थी तब आपको फेम मिलना शुरू हुआ, मतलब आपका काम बढ़ना शुरू हुआ, लोगों ने आपको ज़्यादा जानना शुरू हुआ, लोग आपके पास आना शुरू हो गए आपके फेम की वजह से। तो ये क्या इसने दिया आपको, और भी ज़्यादा पैसा कमाने का ज़रिया दिया, ठीक है। जो सन लाइन होती है वो ये भी करती है, क्योंकि जब फेम मिलता है हमको तो उसके साथ साथ क्या आता है, पैसा भी आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर फेट लाइन अच्छी है तो, लेकिन अगर फेट लाइन ज़्यादा अच्छी नहीं है तो सन लाइन क्या देगी, फिर वो सिर्फ फेम ही देगी। जैसे कुछ लोग आपने देखे होंगे कि वो काम बहुत कर रहे हैं, उनको फेम भी मिल रहा है, लेकिन उस हिसाब से उनको पैसे नहीं मिलते हैं, तो वो उन लोगों के साथ होता है। लेकिन आपके साथ क्या है, आपकी फेट लाइन यहाँ अच्छी है तो आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं। 36 की एज के बाद से आपकी सन लाइन जो है वो एक्टिव हो गई थी, और उसके बाद अब आपकी एज है 42, जो कि कहीं यहाँ है, ठीक है। 42 अभी भी सनलाइन है आपकी, लेकिन कुछ 2-3 साल के बाद ये गायब हो रही है, ठीक है। इस एज के बाद से क्या होगा कि थोड़ी उसमें कमी आ जाएगी, और उसके बाद फिर जब आपकी एज पहुंचेगी 52 के अराउंड तब फिर से ये आ जाएगी। मतलब जब आपकी एज पहुंचेगी 46-47 के अराउंड तब ये गायब है, और 52 के बाद से ये फिर आ रही है, ठीक है। उसके बाद से फिर आगे फिर ये थोड़ी देर के लिए यहाँ से ओवरलैप कर रही है। जो ओवरलैप करती है वो इतना ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं देती है, हाँ जब गायब होती है बीच में खाली हो जाती है तब ज़्यादा, तो यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये दो एज जो मैंने बताई, ये वाली 46 के अराउंड जो एज मैंने बताई उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत दिक्कत होगी, लेकिन थोड़ी बहुत कमी आपको लगेगी। हाँ पहले बहुत लोग आया करते थे, पहले बड़ा अच्छा था, अब थोड़ी कमी आ गई, वैसा कुछ होगा। ओके, तो उसके बाद सनलाइन बढ़िया है, आपको अच्छा फेम मिलेगा, आपको अच्छी जब जब ये सनलाइन विजिबल होगी गुडविल मिलेगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल भी इसी हिसाब से देखा जाता है कि कौन सी एज में हाई रहेगा, कौन सी एज में लो रहेगा। तो ये जो एज मैंने बताई थी 46 के बाद से, तो इसमें थोड़ा लो हो सकता है, ओके। तो ये चीज़ है, लेकिन इस वक्त ठीक चल रहा है आपका, इस वक्त ऐसा कुछ नहीं है। तो सन आपका अच्छा है, सन माउंट पे कोई देख रही हूँ मैं कोई साइन, तो यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के बीच में भी एक छोटा ट्राइंगल है। तो ये क्या दिखाता है, ये प्रॉपर्टी को दिखाता है। तो आप अपना घर आपका ज़रूर होगा, अपनी छोटी सी जैसे, या शॉप मैं कह सकती हूँ, मैं भी आपका जो सैलून है वो खुद का है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। नहीं है तो आने वाले टाइम पे हो जाएगा आपके पास, आप अपना घर भी खरीद सकते हो, जैसे कि आपके थंब पे भी अच्छा साइन था। तो ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि हाँ आप अपने पैसों से अपनी प्रॉपर्टी ज़रूर खरीदोगे, ये ट्राइंगल साइन यही इंडिकेट कर रहे हैं। तो सन की पावर को और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल साइन, यहाँ एक काइट साइन बनता है जो यहाँ नहीं बन रहा है, तो यहाँ से ऐसे बनने की कोशिश तो थी, लेकिन शायद ऊपर से ये कंप्लीट नहीं है, तो ये पूरी तरह कंप्लीट नहीं है काइट साइन, ठीक है। यहाँ में भी शायद एक क्रॉस साइन तो नहीं बन रहा है, इस इमेज में मुझे पूरी तरह से दिख नहीं रहा है, मतलब प्रोमिनेंट नहीं दिख रहा है। अगर ये क्रॉस साइन प्रोमिनेंट है तो कहीं ना कभी क्या होगा कि डी फेम होने का खतरा रहेगा, ओके। सन में ये प्रॉब्लम आ जाती है, अगर मोल है, अगर फिंगर में मोल आ गया, अगर सन माउंट पे मोल आ गया, तो क्या हो जाता है, डी फेम होने का डर रहता है, या फिर क्रॉस साइन आ गया, सबसे बड़ी बात है क्रॉस साइन। तो ये क्रॉस साइन क्या देता है, कभी कभार डी फेम कर देता है, आपकी इमेज डाउन कर देता है मार्केट में, या फिर क्या होता है कि आपके पापा के साथ आपकी नहीं बनने देता है, उनके साथ आपके विचार जो है, आपके थॉट्स जो हैं वो नहीं मिलते हैं। तो ये दो चीज़ें। बाकी आपका सन ठीक है, नॉलेज लाइन भी है आपकी, नॉलेज आपको अपने जो आप अपना काम करते हो उसमें अच्छी खासी नॉलेज रहेगी, तो ये अच्छी बात है जो कि आपको फ़ायदा देगी, ओके। सन माउंट आपका देख लिया हमने, यहाँ पे एक लूप जैसा बन रहा है, तो ये इंडस्ट्रियल लूप कहा जाता है इसको। तो आगे आने वाले टाइम पे पॉसिबिलिटी है कि आप अपना काफ़ी बड़ा बिजनेस स्टार्ट करें, बड़े लेवल का बिजनेस। आपके मन में भी आता होगा ज़रूर कि मैं अपना बिजनेस बड़ा करूँ। अभी मैंने आपके बारे में इतना ज़्यादा जाना नहीं, सिर्फ ये पता चला है कि आप मतलब आपके पास आपका अपना ब्यूटी पार्लर है, तो इसके अलावा मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ये जो साइंस है ये दिखा रहे हैं कि हाँ आप अपने ये काम को बड़े लेवल पे ले जाओगे ज़रूर एक टाइम पे आके, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बाकी एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि आपका थंब जो है वो छोटा है, ठीक है, जैसे मैंने बताया। तो ऐसे थंब वालों को मैंने बताया आपको कि लोग बात नहीं मानते हैं, जो उनके वर्कर्स होते हैं, जो उनके अंडर काम करते हैं, वो इतना ज़्यादा उनको पे ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप कल को अगर बड़ा लेवल पे जाओ, बिजनेस स्टार्ट करो, तो आप एक काम ज़रूर करना कि आप कोई ऐसे इंसान को, ऐसे पर्सन को आप मतलब कि रखना उनको ऑर्डर्स देने के लिए जिसका थंब स्ट्रांग हो, जिसकी वो बात सुन सके। आप उसको ऑर्डर दो, क्योंकि आपका थंब ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को हैंडल नहीं कर पाओगे।
ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे हो गए बहुत ज़्यादा लोग 10-15 लोग या 20-25 लोग को हैंडल नहीं कर पाओगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लोगों को ही हैंडल कर पाओगे, उन्हीं पे ही आप अपना दबदबा बना पाओगे। ठीक है, तो आप एक ऐसा पर्सन रख लेना जो रिसेप्शन पे खड़ा रहे, कोई लेडी है, कोई लड़की है, जिसका थंब अच्छा है, जिसका पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है, तो जो सारे स्टाफ को ऑर्डर देगी, आप उसको ऑर्डर दोगे, वो आगे ऑर्डर देगी। ठीक है, इस तरह का कुछ रख लेना, तो आपका ठीक चलेगा। तो ये चीज़ है। बाकी आपका सैटर्न को देख लेते हैं। सैटर्न की फिंगर आपकी काफ़ी लंबी थी, तो आपका सैटर्न जो है, आपका माउंट जो है वो भी ठीक ठाक है। तो सैटर्न माउंट पे और क्या दिख रहा है हमको, कोई साइन वगैरह मैं देखूँ अगर सैटर्न पे बन रहा है तो सैटर्न पे कोई खड़ी लाइन मुझे चाहिए थी, क्योंकि वो धन रेखा कहलाई जाती है। तो ऐसी कोई भी खड़ी लाइन मुझे नहीं दिख रही है आपके सैटर्न में। शायद यहाँ एक छोटी सी है, अगर ये है तो ये अच्छी है। ये मतलब इसको धन रेखा कहा जाता है। अगर ये स्ट्रांग होती इतनी लंबी तो ज़्यादा बढ़िया थी, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे एक छोटी सी धन रेखा है, तो ये अच्छी रहती है। अगर ये हो तो ऐसे लोगों के पास पैसे की कभी भी कमी नहीं आती है, हमेशा हर चीज़ के लिए उनके पास पैसे आते होते हैं। अपने अपने अगर उनके हों तो कमाए हुए वो भी होते हैं, नहीं होंगे तो वो कहीं ना कहीं से अरेंज हो ही जाते हैं जब उनको ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो सैटर्न पे भी आपके यहाँ पे एक क्रॉस साइन बन रहा है जो अच्छा नहीं है। तो सैटर्न के नीचे अगर क्रॉस साइन बने, वो भी पैसे की दिक्कत वगैरह देता है, तो थोड़ी बहुत ऑब्स्टेकल्स वगैरह आ जाती हैं जो भी आप काम करते हो उसमें। तो ये चीज़ है। बाकी आपके सैटर्न पे मे बी यहाँ पे एक स्क्वायर साइन बन रहा हो ऐसे करके। अगर ऐसा कुछ है, मुझे लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ बन रहा है, लेकिन इस इमेज में क्लियर नहीं है। आई गेस मैं दूसरी इमेज में जाती हूँ। दूसरी इमेज में मैंने देखा, कुछ खास नहीं पता चल रहा मुझे, सारी ऐसी आई हैं। मे बी है यहाँ पे ऐसे हल्की सी पतली सी एक लाइन दिख रही है मुझे, हल्का सा इंप्रेशन जैसा। तो स्क्वायर साइन अगर होता है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। आपका जो पैसा है और आपकी सेहत, ये दोनों को प्रोटेक्ट करेगा। स्क्वायर साइन का मतलब होता है प्रोटेक्शन देना चारों तरफ से, तो ये प्रोटेक्शन आपको ज़रूर मिलेगी अगर ये स्क्वायर साइन कंप्लीट है तो। ओके, तो बाकी सैटर्न के ऊपर मुझे कोई भी खास साइन नज़र नहीं आ रहा है। बाकी आपका सैटर्न ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ और है जो कि ये स्टार साइन, ये देखिए, ये बहुत बड़ा स्टार साइन आपके सैटर्न के नीचे बन रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है। इसके दो मीनिंग होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। अच्छा ये रहता है कि स्टार साइन अगर सैटर्न के नीचे हो तो ऐसे लोग पैसा अच्छा खासा कमा लेते हैं, अच्छा खासा पैसा वो कर लेते हैं। जैसे कि आप इतना पैसा कमा लोगे कि आप अपना घर खरीद सको, अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें ले सको, इंडिपेंडेंट हो जाओ। ओके, लेकिन दूसरी बात आ जाती है कि ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है, अगर उनकी लाइफ लाइन में प्रॉब्लम है, देखी जाती है प्रॉब्लम लाइफ लाइन में है तो नहीं कोई, अगर है तो फिर वो चीज़ दिक्कत आती है कि वो स्टार साइन जो है वो उस चीज़ को थोड़ा बड़ा करके दे देता है। ओके, तो हम देखेंगे लाइफ लाइन को, जब देखेंगे तो फिर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे स्टार भी देखा था हमने, तो कुछ दिक्कत तो नहीं। ओके, तो ये चीज़ देखिए। अब देखते हैं जुपिटर। तो जुपिटर आपका यहाँ से थोड़ा सा उभरा हुआ है, तो आपका क्या रहेगा कि या तो आपका किसी के साथ अपनी फैमिली में, या हस्बैंड के साथ या हस्बैंड की फैमिली के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे। ठीक है, ये जो उभरा हुआ जुपिटर जो होता है ये थोड़ा डिफेक्टिव जुपिटर हो जाता है। ये क्या करता है, रिलेशनशिप थोड़े बिगाड़ देता है। ये या तो हस्बैंड के साथ बिगाड़ेगा या फिर वाइफ के साथ, या फिर ये ज़्यादातर मैंने देखा लोगों का जो इन लॉज होते हैं उनके साथ बिगाड़ता है ये। जैसे ननंद हो गई, या फिर सास ससुर हो गए, या फिर देवर हो गया, देवरानी जेठानी, मतलब जो भी ससुराल वाले हैं उनके साथ बिगाड़ देगा। या फिर अगर उनके साथ ठीक रहेंगे तो अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ, या फिर उनके साथ अगर ठीक है तो बच्चों के साथ। ओके, जो क्लोज के रिलेशन है उनके साथ ये गड़बड़ कर देता है। तो ये चीज़ है। बाकी आप जिन्होंने आपका हाथ भेजा उन्होंने कहा था बच्चों के साथ कैसा रहेगा रिलेशन, ये वो आप देखिए, तो वो मैं पर्टिकुलरली नहीं बता सकती हूँ। हाँ, अगर हस्बैंड के साथ ठीक है, उनके साथ भी ठीक है, इन लॉज के साथ, तो बच्चों के साथ बिगड़ने के चांसेस हो जाएंगे। बच्चों को वैसे ऐसे मैंने जितने भी हाथ देखे हैं, बच्चों के साथ कम ही रहता है कि रिलेशनशिप बिगड़े हों। पहले इन लॉज के साथ ही बिगड़ते हैं। अगर उनके साथ ज़्यादातर 80% केसेस में इन लॉज के साथ बिगड़े होते हैं। जैसे ननंद है, सास है, या ससुर है, या फिर कोई और ससुराल का है, नहीं उनके साथ अगर ठीक है तो फिर हस्बैंड के साथ ठीक नहीं रहता। तो इस तरह का है। ओके, तो मैं वो पर्टिकुलरली नहीं बता सकती, लेकिन ये जुपिटर खराब होना मतलब इसकी इंडिकेशन होती है। तो जुपिटर पे कोई साइन है तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ एक क्रॉस साइन सा बन रहा है, तो क्रॉस साइन अच्छा माना जाता है एक्चुअल में। ऐसे लोगों की क्या लव मैरिज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मे बी आपकी लव मैरिज हुई है, ठीक है, और भी मैंने बड़े सारे इंडिकेशंस देखे आपके हाथ पे, हो सकता है आपकी लव मैरिज हुई हो। तो ये चीज़ है। और भी मैंने बड़ी सारी इमेजेस में देखा आपके जुपिटर पे कोई साइन है या नहीं, उसके अलावा कोई भी साइन नहीं। स्क्वायर साइन भी नहीं बन रहा है, ना ट्राइंगल बन रहा है, तो इस तरह से कोई भी साइन नहीं है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई साइन ना बने तो कोई बात नहीं। लेकिन जुपिटर जो आपका नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ से उभरा है तो थोड़ा डिफेक्टेड है। ठीक है, तो अब जुपिटर लेकिन जगह जो है वो अच्छी ली हुई है, तो क्या होगा कि आपको अपने काम में सेटिस्फेक्शन देगा। ओके, जुपिटर अगर अच्छा थोड़ा बड़ा फैला हुआ हो तो फिर वो यही देता है कि सेटिस्फेक्शन दे देता है काम में। ऐसे लोग जो होते हैं वो सेटिस्फाइड रहते हैं अपने करियर से। ओके,
तो अब हम देख लेते हैं आपके इनर और आउटर मार्स को। इनर मार्स और आउटर मार्स आपके दोनों बहुत बढ़िया हैं, अच्छा उभार लिए हुए हैं। ऐसे लोगों का जो होता है वो इम्यून पावर उनकी अच्छी रहती है, इम्यून सिस्टम उनका अच्छा रहता है। जैसे कि बीमारी वगैरह कोई हो जाना तो वो ठीक हो जाती है, मतलब बॉडी में एनर्जी रहती है, काम करने की जो एनर्जी चाहिए होती है हमको वो काफ़ी अच्छी मतलब रहती है ऐसे लोगों के बॉडी में। तो ये अच्छा है। और ऐसे लोग जो होते हैं अगर वो जाना चाहते हैं रियल इस्टेट में, अगर वो ऐसा काम कोई करना चाहते हैं ज़मीन से जुड़ा हुआ, जिससे कि मकान वगैरह होते हैं ना, घर बेचना खरीदना, ज़मीन बेचना खरीदना, इस तरह का कोई काम होता है जैसे जो रियल इस्टेट कहा जाता है जिसको, उसमें इनको फ़ायदा मिलता है। तो उसमें मतलब अगर वो उसमें ना भी जाएं पूरी तरह से, प्रोफेशन टाइप ना भी अपना बनाएं, तो वो क्या हो जाएगा कि आपको कभी ना कभी ज़मीन से फ़ायदा होगा ज़रूर। जैसे कैसे क्या कह सकते हैं, जैसे आपने कोई ज़मीन खरीदी, कुछ सालों के बाद आपको उसका अच्छा कोई कस्टमर मिल गया, अच्छे दाम में आप उसको फिर से मतलब बेच के फ़ायदा ले सकते हो, मतलब उस तरह का। या आपने घर बनाया और उसको बेच दिया थोड़े साल के बाद, थोड़े टाइम के बाद, तो आपको अच्छा उस उधर से भी प्रॉफिट मिल गया। तो इस तरह का कभी 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 कभार मिल सकता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप प्रोफेशन इस चीज़ को बना लोगे अपना, लेकिन ऐसा होता है कि फ़ायदा मिल जाता है। या ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़मीनों को खरीदते हैं और बेचते हैं, इस तरह का भी हो जाता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो उसको उसमें घुस जाएँ, इंडल्ज हो जाएँ कि हाँ ये प्रोफेशन है मेरा, ऐसा नहीं है। कुछ लोग जैसे अब घर पे काम कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन तो हर कोई खरीदता है, हर किसी को ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की। तो कभी बेच दी, कभी खरीद ली, फिर कहीं और ले ली, इस तरह से मैं कह रही हूँ। तो ऐसा में भी हो सकता है क्योंकि आपके दोनों मार्क्स अच्छे हैं। और यहाँ पे देखें तो स्क्वायर साइन बन रहे हैं, तो स्क्वायर साइन क्या करते हैं, प्रोटेक्शन जैसे मैंने बताया, और फ़ायदा भी देते हैं। तो आपको इधर से भी इंडिकेशन मिल रही है, तो इस तरह से जैसे मैंने बात आपको बताई ज़मीन से जुड़ी हुई, वो ज़रूर हो सकती है। स्क्वायर साइन की इंडिकेशन यहाँ पे इंडिकेशन हम देख रहे हैं स्क्वायर साइन से। ओके, बाकी दोनों मार्क्स अच्छे हैं, उभरे हुए हैं, तो आपको अच्छा ये फ़ायदा ज़रूर देंगे कभी ना कभी। तो और क्या है, आपका वीनस, तो आप क्या करते हैं, आपका अपना ब्यूटी पार्लर है, तो वीनस उसके हिसाब से आपका अच्छा है। जब आप उन्होंने बताया कि आपका ब्यूटी पार्लर है, तो मैंने आपका पहले सबसे पहले वीनस ही देखा, तो वीनस आपका अच्छा उभार लिया हुआ है, ठीक है। ऐसे काम के लिए वीनस अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्यूटी से जुड़ा हुआ काम है, ये लग्जरी वाला काम है। ये वीनस जो होता है हमें क्या देता है, ऐसे जो वीनस अगर उभरा हो, अच्छा हो, तो हम देखते हैं ऐसा आदमी जो होता है वो इन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा उसका झुकाव रहता है, लग्जरी आइटम्स की तरफ। और आप एक फ़ीमेल हैं तो फ़ीमेल का झुकाव किस तरफ रहेगा, जैसे मेकअप हो गया, कपड़े हो गए, मतलब फुटवेयर हो गए, और मतलब ये सजना संवरना, अच्छा दिखना, मतलब उनको ये सब बहुत पसंद आता है, और वो ऐसी चीज़ों पे पैसा भी खर्च करती हैं। तो आपका ये बिल्कुल सही है, प्रोफेशन जो भी आप कर रहे हो अच्छा है, इसी में आपको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि वीनस आपका अच्छा है। ओके, तो ये बढ़िया चीज़ है। बाकी ऐसे लोग जो होते हैं, अगर वो कोई भी लग्जरी आइटम का काम करना चाहें तो उनका चलेगा। जैसे कि आप ये मेकअप वाला कर रहे हो, ब्यूटिशियन का कर रहे हो, अगर आप कोई ज्वेलरी मतलब अगर रख लो, अगर आप ये भी स्टार्ट कर लो अपने पार्लर में, अगर आप ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाला कुछ रख लो, या लहंगे वगैरह होते हैं इस तरह का भी कुछ रख लोगे, अगर और भी ज़्यादा इसको एक्सटेंड करना चाहते हो, इस काम को और बढ़ाना चाहते हो, तो आप ये आइटम्स भी ऐड कर सकते हो बीच में, जो भी लग्जरी में आती हैं, ब्यूटी वाले में आती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप ऐड करोगे तो इसमें भी आपका चल पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें, तो वीनस आपका बढ़िया है, और लाइंस जो है वीनस पे थोड़ी बहुत हैं, तो आपको अपनी जो मेहनत है उसका फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन अब ये लाइंस बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, थोड़ी बहुत आई हैं, पर बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी कि कम भी हैं, अच्छी हैं, ठीक है, और भी आ सकती हैं। तो आने वाले टाइम पे अगर ये ज़्यादा आ जाएंगी तो आपको बहुत बहुत प्रॉफिट देंगी। जो भी आप काम करोगे उसका आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो जो भी आप काम करते हो ठीक है, उसमें मतलब ना आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ना ये कह सकते हो कि कुछ भी नहीं मिल रहा है, नॉर्मल है। ओके, आने वाले टाइम पे अगर और अच्छी हो जाती है तो ये बढ़िया है। बाकी लग्जरी लाइंस बहुत कम है, तो आपकी लाइफ में लग्जरी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि आप बहुत मेहनती हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लग्जरी कम है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो लेकिन हाँ, वीनस अच्छा है तो आपको लग्जरी आइटम्स जो हैं वो खरीदने का शौक रहेगा, जैसे अच्छा मोबाइल हो गया, या आपको मतलब गाड़ी वगैरह लेनी है, इस तरह की चीज़ों की तरफ आपकी अट्रैक्शन रहेगी। पर अभी फ़िलहाल जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि लग्जरी इतनी ज़्यादा नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद हम देख लेते हैं आपका मून। मून आपका थोड़ा मुझे लगा थोड़ा सा वीक, क्यों, क्योंकि यहाँ से दबा हुआ है। ओके, तो दबा हुआ अगर मून है, और मुझे लगता है ये हल्का सा एक मोल भी है छोटा सा आपके मून पे, अभी इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, तो लेकिन जितना भी है ये थोड़ी सी आपको दिक्कत दे देता है कि ये एनजाइटी ले आता है, मतलब बंदा बहुत परेशान रहता है। मून अगर डाउन हो जाए तो ये प्रॉब्लम कर देता है। ऐसा बंदा खाम खां की चीज़ों को लेकर सोचता रहता है, और उस चीज़ को बड़ी सी टेंशन में
मतलब कन्वर्ट कर लेता है, तो ये चीज़ रहती है। ऐसे लोगों में यही दिक्कत परेशानी रहती है। तो आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, अपना आप जो भी कर रहे हैं आप करते रहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपका हाथ उस हिसाब से फाइनेंस के हिसाब से अच्छा है। ओके, तो आने वाले टाइम पे जो भी चीज़ें आप चाहते हो अपनी लाइफ में सब आपको मिल जाएंगी, लेकिन अभी आप इतना ज़्यादा परेशान मत होइए इस चीज़ों को लेके। और बाकी ये है कि आप नेपाल का, आपका जो बर्थ प्लेस है वो नेपाल है और आप पंचकुला में रह रहे हैं, तो ये एकदम ठीक चीज़ हुई आपके हिसाब से, आपके हाथ के हिसाब से ये चीज़ हुई आपके साथ। आपके हाथ पे ये चीज़ें थी ऑलरेडी, तो ही ऐसा हुआ आपकी ज़िंदगी में कि आपका नेपाल में बर्थ हुआ और आप पंचकुला में आके रह रहे हो, तो आपका एक किस्म से कंट्री चेंज हुई है, तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी आप पंचकुला में हो, आप पंजाब वाले एरिया में हो, वो भी अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि मून अगर वीक है तो आपको ऐसी जगह पे नहीं जाना जहाँ पे पानी लगे, ठीक है। पानी वाली जगह पे, जहाँ पे नदी है तो उसके पास में ही आपका सैलून है, ऐसी वाली जगह पे आपको नहीं जाना है, वहाँ पे आपको नुकसान हो जाएगा। जैसे कि ऐसे लोगों को मैं मना करती हूँ कि आप ऐसी जगहों पे मत जाइए खास तौर पे बिजनेस करने या जॉब करने जहाँ चारों तरफ से पानी लगता हो। ओके, तो आपका ये रहेगा कि आपको वैसी ही जगह पे रहना है जहाँ पे पानी एक तरफ लगता हो या फिर दो तरफ। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान पूरी उम्र रखिएगा। बाकी पानी से भी आपको बच के रहना है। गहरे पानी में जैसे चले जाओ आप, ऐसा नहीं है स्विमिंग सीखना शुरू कर दो, आपको नहीं सीखनी है। पानी से आपको दूर रहना है, तो पानी से आपको खतरा हो सकता है। वैसे तो इतना कुछ ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। ओके, तो बाकी क्या है, बाकी ये देख रही हूँ मैं, आपको एक इंट्यूशन लाइन है, छोटी है लेकिन है। तो ये जो इंट्यूशन लाइन होती है आपको इंट्यूशन दिलाएगी कभी कभार लाइफ में, ठीक है। कभी कभार आपको किसी चीज़ के लिए इंट्यूशन ज़रूर आएगी, कि होता है ना फ्यूचर पहले ही दिख जाना, वैसा कुछ। तो ये इंट्यूशन लाइन आपके हाथ में है। ऐसे लोग अगर मेडिटेशन करें तो उनकी फिर ये जो इंट्यूशन पावर है वो और बढ़ जाती है। और मेडिटेशन मुझे लगता है आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि आपका मून वीक है। सोचना, ये वो फालतू की चीज़ों पे अपना एनर्जी वेस्ट करना, ये भी आप करना बंद कर दोगे अगर आप मेडिटेशन करोगे। तो अगर हो सकता है कभी आपको मौका मिले तो मेडिटेशन आप ज़रूर सीखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, तो ये सब चीज़ें हमने देख ली, आपका माउंट वगैरह देख लिया। अब लाइंस पे आते हैं। सबसे पहली बात, आपकी जो तीनों की तीनों मेन लाइंस हैं वो अच्छी हैं, कहीं पे भी कोई आइलैंड साइन नहीं है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम आपकी आती है लाइफ लाइन में, लेकिन जितनी भी है उसमें कोई भी ज़्यादा मतलब आइलैंड वगैरह नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत दिक्कत है लाइफ लाइन में, क्योंकि यहाँ कट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये देखिए बहुत बहुत कट्स हैं। फिर भी ऐसा क्या है कि आपकी एक ही लाइन डिस्टर्ब है, वो भी थोड़ी बहुत। तो क्या मैं बोलूँगी इस चीज़ के लिए कि ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं लाइफ में। ये एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है। ऐसे लोगों का बेस बहुत स्ट्रांग होता है। ओके, तो बेस अगर स्ट्रांग है तो वो कभी ना कभी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंच जाते हैं अपनी मेहनत से। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है आपके हाथ पे, तो जो मैंने बता दिया आपको। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, आपके यहाँ पे मुझे रिंग ऑफ सोलोमन की कमी नज़र आ रही है जुपिटर पे। एक ही लाइन है जो इस तरह से जा रही है। तो आपका थोड़ा बहुत, क्या आपको ये भी मैं सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप अपने काम को लेके बहुत फेथफुल और सिंसियर है तो अच्छी बात है। लेकिन ये रिंग ऑफ सोलोमन की जो यहाँ पे जो ये मिसिंग जो है, इससे ये पता चल रहा है कि आप अपने काम को ना ज़्यादा वो दीजिए, मतलब प्रेफरेंस दीजिए। अगर आपको काम आता है तो आप उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, फिर दूसरी चीज़ की तरफ जाइए। तो ये एक सजेशन मेरी आपको है। तो इससे क्या होगा कि आपको और आपका काम बढ़ेगा और ज़्यादा तरक्की मिलेगी आपको। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ में कमी है। अच्छा, अब देखते हैं आपकी हार्ट लाइन। हार्ट लाइन आपकी बिल्कुल बढ़िया है, एक भी आइलैंड साइन नहीं है, कहीं से दबी नहीं है, कहीं से ज़्यादा पतली नहीं है। तो ऐसी हार्ट लाइन जो होती है वो बहुत बढ़िया मानी जाती है। आपको कभी भी हार्ट के रिलेटेड, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा आप देख रहे होंगे हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को, कार्डियक अरेस्ट, ये वो डेथ हो रही है, तो बीपी हाई बीपी लो, ये वो इस तरह का बड़ा हो रहा है। तो आपको कभी भी हार्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। अगर आ भी गई, जैसे बीपी हाई या बीपी लो की, तो हो सकती है मे बी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हार्ट अटैक से डेथ हो गई या कुछ इस तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। ओके, बाकी शुगर वगैरह ये जो होना, ये जो ब्लड के रिलेटेड जो डिसीज़ होती हैं, मतलब बीमारियां होती हैं, ये भी आपको शायद ना हो। ओके, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन बिल्कुल साफ है और बड़ी अच्छी है। ऐसे लोगों को अपोजिट जेंडर जो होता है उससे कम धोखे मिलते हैं। ओके, ऐसे लोगों को, जो अपोजिट जेंडर के लोग हैं, वो फेथफुल मिलते हैं। एक ये बात आ गई। और अब आपकी देखते हैं हम माइंड लाइन को। तो माइंड लाइन भी आपकी बहुत बढ़िया है, ठीक है। एक तो सबसे अच्छी बात यह है, आपकी माइंड लाइन पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। तो जुपिटर से स्टार्ट होती माइंड लाइन बहुत बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, उनके बहुत ही ज़्यादा सपने होते हैं और उनको अच्छे से पता होता है कि उन सपनों को कैसे पूरा करना है। मतलब प्लानिंग भी होती है उनकी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपने ही देखते रहे पूरी उम्र वहीं करते रहे और लास्ट में कुछ नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे जो लोग होते हैं 90% केसेस में वो अपने जो भी सपने होते हैं, जो भी गोल्स होते हैं, उनको अचीव कर लेते हैं, जो कि आपके हाथ पे भी है। तो ये एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है, ठीक है। जो आप चाहते हो लाइफ में वो आप अचीव करने के काबिल हो, तो आप कर लोगे। आपके दिमाग में प्लानिंग भी ज़रूर
ज़रूर होगी। ओके, तो ये आपकी माइंड लाइन बता रही है। और बाकी आप इंटेलिजेंट हो, आप काफ़ी ज़्यादा, आपकी जो मेमोरी है काफ़ी शार्प है, आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को याद रख सकते हो। मतलब ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत कम ऐसा होता है कि वो अपनी लाइफ में गलत डिसीजंस ले लें, ज़्यादातर उनके डिसीजन सही होते हैं। और आपकी माइंड लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी है, काफ़ी ज़्यादा लंबी है, लास्ट तक गई है। तो क्या होता है, ऐसे लोग जो होते हैं वो, उनको मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप एक काम करें और उसी पे ही टिके रहें। ऐसे लोग जो होते हैं ज़्यादातर वो जॉब ही करते हैं, लेकिन अगर वो बिज़नेस करते हैं तो या तो वो बिज़नेस पुश्तैनी होना चाहिए, या फिर वो उनका जो स्टार्ट किया हुआ बिज़नेस है वो काफ़ी पुराना होना चाहिए। जैसे अब आपकी एज है 42, तो अब मैंने नहीं पूछा कि आपको कितना टाइम हो गया बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है। अगर तो ये पुराना बिज़नेस है, 10 साल से ज़्यादा पुराना, तो ये ज़रूर अच्छा चल रहा होगा आपका। लेकिन अगर अभी शुरू किया है, 5 साल हुए होंगे आपको, 3 साल 5 साल, तो फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसी पे ही टिके रहिए। ये एक दिन आपको बहुत फ़ायदा देगा, ठीक है। अब आप ये कभी मत करना कि इसको हटा के आप सोचो मैं दूसरा कर लेती हूँ, ये मुझे फ़ायदा नहीं दे रहा, इसमें नुकसान हो रहा है, तो मैं कोई और स्टार्ट करती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको इसी पे ही रहना है। बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए और थोड़े साल बीतने दीजिए। 8-10 साल तक का टाइम लेती है ये जो माइंड लाइन होती है। कोई भी आप नया बिज़नेस अगर इसको बंद करके स्टार्ट कर दोगे नया, तो वो फिर 10 साल का टाइम लेगी। इससे अच्छा अगर इसमें आपने 3 साल 5 साल 6 साल दे दिए, तो इतना टाइम तो निकल गया ना, अब और थोड़ा सा रहता है, तो वो जैसे तैसे निकाल के, तो ये आपको फिर आने वाले टाइम पे बहुत बढ़िया रिजल्ट देगी, ये जो बिज़नेस है। ओके, तो इसी में आप रहिए तो अच्छा करिए, होगा सब कुछ। तो ये माइंड लाइन आपकी ये बोल रही है। बाकी गैप है आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन में। तो इस तरह के लोग थोड़े ज़िद्दी होते हैं। ज़िद्दी मतलब कि अपना काम खुद करना पसंद करते हैं, किसी की भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। मतलब कोई अगर उनको सजेस्ट कर रहा है कुछ, सुन लेंगे बेशक, लेकिन करेंगे वो अपना ही, ठीक है। तो वो अपने अपने मुताबिक ही चलते हैं, अपने दिमाग के मुताबिक ही चलते हैं। दूसरों की सुनना वो कम ही पसंद करते हैं। किसी की भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने किसी भी चीज़ में, ठीक है। जैसे आपके बच्चे हैं तो आप इवन उनके भी जो डिसीजंस हैं वो आप खुद ही लेना पसंद करते हो। किसी और के डिसीजंस को आप मे बी शायद अपने हस्बैंड के भी चीज़ों को आप पीछे कर देते हो कि नहीं, मैं जो सोच रही हूँ वही सही है। तो इस तरह का रहता है। ओके, तो ऐसे लोग बड़े इंडिपेंडेंट भी होते हैं। वो जैसे वो होश संभालते हैं बचपन से, वो सारे काम खुद उन्होंने करना स्टार्ट कर दिए होते हैं। आपने भी जब बचपन में अपना होश संभाला होगा, जब आपको होश आई होगी हाँ कैसे क्या करना है, तो आप खुद ही अपने काम करना सारे पसंद करते होंगे, इंडिपेंडेंट हो गए होंगे, ज़रूर ऐसा होता होगा। तो ये अच्छी एक चीज़ होती है। ऐसे लोग जो होते हैं पूरी लाइफ क्या करते हैं कि अपना, उनको पता होता है कि कैसे क्या करना है, तो वो डिपेंडेंट नहीं होते दूसरों पे। तो ये भी एक अच्छी बात है। बाकी क्या है कि आपकी माइंड लाइन पे एक स्टार साइन सा बन रहा है ऐसे करके, तो स्टार साइन माइंड लाइन पे बनना अच्छी इंडिकेशन नहीं होती है। ऐसे लोग डेफिनेटली इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, हेडेक बहुत ज़्यादा रहता है, सिर दर्द रहती है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ लिखें, लिखना शुरू करें। और मुझे लगता है कि आपको मे बी शायद शौक भी होगा लिखने का, और मे बी बुक्स के साथ कोई हो सकता है आपका कनेक्शन हो। तो वो मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपकी मर्करी आपका अच्छा है। जो भी आप लिखना चाहते हैं, जैसा भी आप लिखना चाहते हैं, आप लिखें जो अपने थॉट्स हैं। इससे क्या होगा, आपकी एंजाइटी जो है वो भी कम हो जाएगी, आपको अच्छा फील होगा। आप अपनी प्लानिंग को लिखिए कोई डायरी पे, कोई अपनी पर्सनल डायरी बना लीजिए, उस पर जो थॉट्स आते हैं वो सब लिखिए। इससे आप देखिएगा कुछ 1-2 महीने में ही आप देखिएगा आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, आपके थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रही हैं, आपकी एंजाइटी खत्म हो रही है, टेंशन्स खत्म हो रही हैं। और आपको लिखने में जितना आप लिखते जाओगे उतना ही आप इंटरेस्टेड होते जाओगे लिखने में, ठीक है। तो ये चीज़ आप कीजिए। ऐसे लोगों को मैं यही सजेस्ट करती हूँ, तो वो काम भी करता है। ओके, तो अब देखते हैं आपकी लाइफ लाइन। तो लाइफ लाइन आपकी पहले सीधी है, फिर ऐसे कौन बना के जा रही है और फिर यहाँ ख़त्म हो रही है। तो आपकी लाइफ लाइन जो है ना वो थोड़ी गड़बड़ है। स्टार साइन भी था यहाँ पे, उसको भी ध्यान में रखेंगे। तो अगर लाइफ लाइन ऐसी है लेकिन स्ट्रांग है, आपका हाथ कोई बहुत वीक नहीं है, इनर और आउटर मार्क्स भी दोनों स्ट्रांग थे, तो ये भी एनर्जी दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये आई होगी कि छोटी छोटी जो होती है ना प्रॉब्लम्स, दिक्कत, तो वो आपको रहेंगी। कुछ एक प्रॉब्लम जैसे आई, फिर वो ठीक हुई, फिर दूसरी आई, फिर वो ठीक हुई, ऐसे होता रहेगा। ओके, क्योंकि ये सीधी सीधी है लाइफ लाइन, सीधी सीधी नहीं होनी चाहिए लाइफ लाइन, ऐसे राउंड होनी चाहिए। तो आपकी यहाँ से भी सीधी है, तो इस वक्त आपकी जो एज है वो यहाँ कहीं है, तो ये स्ट्रेट ही जा रही है। पहले ज़्यादा प्रॉब्लम थी, ये वाली एज तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, 32 से लेकर 42 की एज तक बहुत दिक्कत थी। कोई शायद आपको या तो दिमागी तौर से कोई प्रॉब्लम रही होगी, जैसे कोई टेंशन या कोई ऐसी चीज़ जो आपको परेशान करती होगी, ये वो वाली, या घर में कोई दिक्कत रही होगी, रिलेशंस में प्रॉब्लम रही होगी, घर में जैसे झगड़े होना या कोई टेंशन आना, या फिर अपने हेल्थ को लेके कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। लेकिन 42 की एज के बाद अब प्रॉब्लम ठीक हो रही है, दिक्कत परेशानी ठीक हो रही है, ठीक है। अब आपकी जब एज 55 में पहुंचेगी, तो मेरी ये सजेशन रहेगी आपको कि आप अपना जो काम है और अपनी जगह है उसको ना बदलें, ठीक है। 55 की एज में जहाँ पे भी आप होंगे,
जो भी कर रहे होंगे, जैसे आप कोई ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटिशियन का कुछ कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, और जिस भी जगह पे आप रह रहे हैं आप उधर ही रहिएगा, कोई भी मेजर चेंज नहीं लाइएगा अपनी लाइफ में, ठीक है। कोई बड़ा फैसला करना, जैसे कुछ लोग मतलब होता है कि कंट्री छोड़ के बाहर चले जाते हैं, वैसा कुछ मैं कह रही हूँ। जैसे क्या करेंगे कि कुछ लोग जो होते हैं वो शादी कर लेते हैं, मतलब उस तरह का, मतलब मेजर कोई बड़ा वाला कोई फैसला लेना, मैं उसकी बात कर रही हूँ, एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ आपको। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी जगह नहीं बदलनी, ना ही अपना काम बदलना है, क्योंकि वो भी एक बड़ा बदलाव आएगा अगर आप काम बदलेंगे तो, ठीक है। 55 की एज के बाद की बात कर रही हूँ मैं। अगर उससे पहले आपको कोई चेंजेस लानी तो आप ला सकते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे आपकी लाइफ लाइन स्टॉप हो रही है तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ के बाद ज़िंदगी ख़त्म है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ इसमें यही शर्त रहती है कि आपको चेंजेस नहीं लाने अपनी लाइफ में, बस, और कुछ नहीं। बाकी यहाँ पे एंजल लाइन्स हैं, जहाँ जहाँ तक आपको ज़रूरत थी भगवान ने आपको वहाँ पे एंजल लाइन दे दी है। एंजल लाइन क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है। यहाँ पे बहुत सारी राहु लाइन्स ने आपको काटा और बहुत डीप काटा है, तो ये एक जो पीरियड है बहुत बहुत टफ रहा होगा आपकी लाइफ का, लेकिन यहाँ पे एंजल लाइन होने की वजह से आप बच पाए और ये पीरियड आपने काटा, ठीक है। तो ये एक चीज़ भगवान ने पहले ही आपको दे दी कि आपको प्रोटेक्शन दे दी, ओके। उसके बाद यहाँ पे भी है थोड़ा बहुत सपोर्ट एंजल लाइन का, तो दिक्कत परेशानी नहीं आएगी ज़्यादा। यहाँ पे भी एंजल लाइन है तो ठीक रहेगा। आपका तबीयत हो सकती है बिगड़े बीच में, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहेगी। तो जैसे मैंने बताया पानी से आप दूर रहिए, तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। पानी वाली कोई बीमारी होने का भी डर रह सकता है, तो वो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये है। बाकी आपकी फेट लाइन देख लेते हैं। अब फेट लाइन आपकी शुरू हुई है बिल्कुल यहाँ से, जो मेन फेट लाइन है। बाकी ये तो मैंने बताया था आपको कि ये इंट्यूशन लाइन है, ठीक है। तो बाकी एक ये भी ऐसे आ रही है, ओके, और एक फेट लाइन आपकी यहाँ से जाके ऐसे जा रही है। तो ये आपकी फेट लाइन है सारी की सारी। आप जब छोटे थे, आपने कोई 20-22 साल की एज से ही, मे बी हो सकता है कि 23 की एज से ही आपने कमाना शुरू कर दिया था, ओके। तो आपका काम जो था पहले इतना बढ़िया नहीं था, थोड़ा थोड़ा ठीक ही था, हैंड टू माउथ रहा होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, जितना कमाया उतना खर्च हो गया, बस उतना ही रहा होगा, बहुत अच्छा नहीं चला। लेकिन बात यह है कि आपके जो हाथ पे कंफर्ट जोन आती है, क्योंकि ये जो यहाँ से जाके जा रही है ना आपकी लाइफ लाइन को टच करके, जो ये फेट लाइन, ये कंफर्ट जोन देती है। तो कंफर्ट जोन आप तोड़ चुके हो, क्योंकि आपका बर्थ प्लेस है नेपाल और आप रह रहे हो पंचकुला में। कंफर्ट जोन में यही एक शर्त रहती है कि जहाँ पे आप पैदा हुए हो, आप उससे काफ़ी दूर दूर जाके अगर काम करोगे तो आपका काम चलेगा, वरना जितने भी अच्छे साइन हाथ में हो, जो भी मर्जी हो, आपका काम नहीं चलता है, ठीक है। आपको ज़ीरो ग्रोथ मिलती है, लेकिन आपने वो चीज़ पहले ही तोड़ दी है, तो जो कि अच्छी है। बाकी एक ये इंडिकेशन है, ये जो बोल रहा है आपका हाथ कि आपको आउट ऑफ कंट्री जाके काम करना है, एक ये, और एक जो मून से स्टार्ट होती फेट लाइन है वो भी ये बता रही है कि आपको आउट ऑफ कंट्री जाके काम करना है। तो ये दोनों दो इंडिकेशन थी आपके हाथ पे, जो कि पूरी हो गई हैं। तो आपकी ये वाली फेट लाइन जो स्टार्ट हुई है ना मून से, ये दिखा रही है कि आपको अपने इन लॉज जो थे उनसे काफ़ी सपोर्ट मिली है, आपके हस्बैंड भी सपोर्टिव हैं। तो ये चीज़ है, ऐसे जो लेडीज़ होती हैं या फिर जो आदमी होते हैं, उनको अपने इन लॉज से काफ़ी सपोर्ट मिलती है, उनके पार्टनर बहुत सपोर्टिव रहते हैं। तो ये चीज़ आपके पास साथ भी ज़रूरी होगी। और लव मैरिज होने के भी चांसेस रहते हैं। अगर लव मैरिज ना भी हो तो अपनी पसंद की शादी, मतलब कोई थोपता नहीं आप पे, मतलब जैसे होता है ना कि आपको पसंद है आपका पार्टनर तो ही आप शादी करते हो, इस तरह से होता है, ठीक है। लव कम अरेंज जिसको कह सकते हैं हम। तो आपका ठीक चला। बाकी आपकी ये जो लाइन है यहाँ से, जो भी आप जब आपने काम शुरू किया उसके बाद थोड़ी दिक्कत परेशानी रही 4-5 साल तक, तो उसके बाद आपका काम अच्छा चलना शुरू हो गया। अब आपकी एज 42 है, तो आपकी एज यहाँ आ गई है। तो यहाँ पे थोड़ी आपकी फेड लाइन हल्की फीकी बढ़ गई है, ओके। तो थोड़ी हल्की फीकी है, पर बात यह है कि 3-3 है यहाँ पे, देखिए ये, तो 3-3 यहाँ पे आपकी फेट लाइन आ रही है, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब इनमें ताकत नहीं है, ये काफ़ी मतलब थोड़ी वीक है। आप देख पा रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा, इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो क्या होगा कि आप, हो सकता है आप किसी और जगह से आपको इनकम हो जाए। अपने प्रोफेशन से तो आप करो ही करो, लेकिन 1-2 जगह से और इनकम आपको हो मतलब पैसा आए आपके पास। अब वो कौन सी वाली क्या चीज़ होगी वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ 3 जगह से या 3-4 जगह से आपको अगर आती है इनकम, तो वो सब मिला के आपका ये टाइम जो है ये अच्छा जाएगा, ओके। ये टाइम शुरू होगा आपका 42 से 52 की एज तक। 52 की एज तक आपका अच्छा जाएगा, ठीक चलेगा, ठीक है। एक जगह से अगर काम बंद हो गया, अगर जैसे आपके पार्लर से पैसा आना कम हो गया, तो आपको कहीं और से पैसा आना शुरू हो जाएगा, और अगर वहाँ से कम हो गया तो तीसरी जगह से आना शुरू हो जाएगा। इस तरह का आपका सिनेरियो बनेगा। अब देखिए, अब उसके बाद आपकी ये जो स्ट्रॉन्ग सी एक फेट लाइन आ रही है ना, ये आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम होगा जब ये फेट लाइन शुरू होगी। यहाँ पे आप बहुत अच्छी इनकम करोगे और इससे ही आप
अपने सारे ड्रीम्स भी पूरे करोगे, अपना घर वगैरह खरीदना या और चीज़ें करना वो इस फेट लाइन के शुरू होने के बाद से होगा। ये एज आ रही है 46 के अराउंड, ठीक है। जब 46 के अराउंड आपकी एज पहुंचेगी ना, उसके बाद से आप देखिएगा कि आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। तब आपकी जो फेट लाइन आ रही है ना, वो बिल्कुल सीधी आ रही है और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ लिए हुए आ रही है। तो ये साफ साफ इंडिकेट करती है 46 की एज के बाद से आपका लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा पैसे के मामले में। ओके, तो और वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता ही रहेगा। यहाँ पे एक और लाइन है सपोर्ट देने के लिए लास्ट तक। तो ये है आपकी फेट लाइन, जो कि मैंने बता दिया कि कैसा रहेगा आपका आने वाला टाइम। ये रही आपकी हैंड की एनालिसिस। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।